भारत को सौंपी गई अगली G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगी। राज्य में सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की झामुमो विधायकों के साथ बैठक। समर्थकों को भी किया संबोधित। यूपीए विधायकों की भी बैठक। रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने चाईबासा में अधिकारियों के साथ की केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा। विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया बल। और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। पूजा सिंघल के पति ने भी दायर की याचिका। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में आज भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई। इस अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतीकात्मक रूप से G20 की अध्यक्षता सौंपी। श्री मोदी ने कहा कि ये प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का पल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगी। इससे पहले श्री मोदी ने सम्मेलन के दौरान डिजिटल परिवर्तन विषय पर आधारित सत्र को संबोधित किया। संसाधनों पर ओनरशिप का भाव आज संघर्ष को जन्म दे रहा है और पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बना है। प्लेनेट के सुरक्षित भविष्य के लिए ट्रस्टीशिप का भाव ही समाधान है। इसमें लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट अभियान एक बड़ा योगदान दे सकता है। इसका उद्देश्य सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को एक जन आंदोलन बनाना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए कल ईडी के सामने पेश होना है। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज झामुमो विधायक दल की बैठक की। बैठक में राज्य में उत्पन्न ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। और अभी जो हालात है इसके बाद उनसे मिलने के लिए भी कार्यकर्ता आ रहा है जी 17 को। तो 17 को आ रहे हैं, तो उसमें भी एमएलए का क्या रोल होगा, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, यही सब चर्चा है। और कोई जिम्मेदारी तय होगी। श्री सोरेन ने आज देर शाम यूपीए विधायक दल की भी बैठक बुलाई है। इससे पहले कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने अपनी पार्टी के विधायकों के साथ बैठक की। और उसके बाद यूपीए बाद में फिर उनसे कही कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अपने रांची स्थित आवास पर समर्थकों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग षड्यंत्र के तहत राज्य के विकास को बाधित करना चाहते हैं, लेकिन विकास की जिम्मेदारी हमें अपने हाथों में लेनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब एक मजबूत राजनीतिक व्यवस्था बनानी होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कर्मठ सिपाही के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा आपके साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ेगा और राज्य को हम लोग बेहतर दिशा देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जयराम विप्लव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की जांच का सामना करना चाहिए। जश्न मनाना हो, आम आदमी पार्टी भी वही कर रही थी, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उसी की तैयारी कर रही है। लेकिन बेहतर होगा कानून के लिए, बेहतर होगा न्याय के लिए वो उन सवालों की तैयारी करें जो ईडी उनसे पूछने होंगे। प्रॉफिट का जो मामला है, खनन का मामला है, उससे जुड़े सवालों की तैयारी करें। बेहतर होगा। ये राजनीतिक विरोध प्रदर्शन का विषय नहीं है। यदि आप सच्चे हैं, एजेंसी की जांच से क्लियर कराइए। साथ को आज क्या भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में हिंदूवादी नेता कमल गिरी के परिजनों से मुलाकात की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था की हालत बेहद खराब है। उन्होंने आरोप लगाया कि असामाजिक तत्वों को सत्ता पक्ष का संरक्षण मिल रहा है। मुख्यमंत्री के इस बयान से
जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में आज सामाजिक तत्वों का जो बोलबाला है वो प्रोत्साहित हुए और फलस्वरूप श्री कमल देव गिरी की हत्या, तो हेमंत सोरेन जी एक जमनकारी नीति चलाकर शासन करना चाहते हैं। राजधानी रांची के सिरमटोली से मेकॉन तक बन रहे फ्लाईओवर निर्माण में भाजपा ने घोटाले की आशंका जाहिर की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने एक ट्वीट के जरिए इस काम में 100 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान की भी बात कही है। ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर आजसू पार्टी कल राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता देवशरण भगत ने कहा कि निकाय चुनावों में ओबीसी के हितों को लेकर सरकार से अविलंब हक और अधिकार सुनिश्चित करने की मांग की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में महिला स्वयं सहायता समूहों के सम्मेलन को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने वन प्लांट अ डे अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। मौके पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद थे। राज्यपाल रमेश बैस ने आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के नवनिर्मित प्रशासनिक, शैक्षणिक और परीक्षा भवनों का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में शिक्षण संस्थानों में बेहतर वातावरण के साथ साथ आधारभूत संरचनाओं के विकास पर जोर दिया। धरती आबा बिरसा मुंडा की 147वीं जयंती और राज्य स्थापना दिवस के मौके पर रांची के मोराबादी स्थित डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान में पारंपरिक आदिवासी व्यंजन प्रतियोगिता, सह प्रदर्शनी एवं विक्रय का आयोजन किया गया। झारखंड के पारंपरिक आदिवासी व्यंजनों को नई पहचान दिलाने के लिए डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान ने विशेष पहल की है। जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में संस्थान की ओर से आज रांची में आदिवासी व्यंजनों को एक प्लेटफॉर्म दिया गया। जनजातीय परंपरा का एक बहुत अभिन्न हिस्सा है उसका खान पान, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि विलुप्त होते जा रही है या उसका व्यवसायीकरण नहीं हो पा रहा है। उसके वजह से बहुत सारे ऐसे कर्मठ लोग जो गांव में ये चीज़ जानते हैं उन्हें उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाए या फिर लोगों में जागरूकता हो या टूरिज्म हो, उसके लिए हमने एक बिक्री सह प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता का आयोजन किया। समारोह में 25 स्टॉल लगाए गए हैं जिनमें जनजातीय समुदाय से जुड़े खान पान को दर्शाने का प्रयास किया गया है। स्टॉल में शाकाहारी और मांसाहारी लजीज व्यंजन लोगों के समक्ष परोसे जा रहे हैं। घर में बनाया जाता है, घर घर में बनाया जाता है, बहुत एंजॉय के साथ सब खाता है, बनता है, उसे बनाता है। तो यही चीज़ें और वही चीज़ हम लोग यहाँ कंपटीशन में उतारे हैं। बनाने का सही क्या 100% देने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब यहाँ का पारंपरिक भोजन है जो हमारे आदिवासी समाज में लोग सेवन करते हैं जिसका मुख्यतः। और जैसे कि मैंने जो बनाया सूढ़ी मंडी, ये बेसिकली सोहराई पर्व पे मनाया जाता है। धुथू बोलते हैं, गोंदली का बना हुआ है, मड़ुआ का बना हुआ है और गोड़ा चावल का बना हुआ है धुथू। उसके बड़ा लड्डू बनाए हैं हम लोग, छोटा छोटा जो चावल का, मड़ुआ का, गोंदली का। उसके बाद पीठा बनाए हैं हम लोग इस टाइप में। ये आज हम लोग जो आदिवासी गौरव दिवस के शुभ अवसर पे जो जनजातीय रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान में फूड स्टॉल लगाने का हमें मौका मिला। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान की ओर से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर इस तरह के कार्यक्रम पिछले कुछ वर्षों से लगातार आयोजित किए जाते रहे हैं। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने आज चाईबासा में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। रेल राज्य मंत्री ने अधिकारियों को केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। रांची डीसी राहुल सिन्हा और पूर्व जिला आपूर्ति अधिकारी सह गिरिडीह के एनडीसी सुदेश कुमार के खिलाफ आज से गिरिडीह में
कांग्रेस नेता उपेंद्र सिंह ने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू कर दिया है। राहुल सिन्हा रांची से पूर्व गिरिडीह में डीसी थे। उपेंद्र सिंह ने राज्य सरकार से राहुल सिन्हा के खिलाफ सीबीआई जांच और गिरिडीह के एनडीसी सुदेश कुमार के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। उनका आरोप है कि गिरिडीह में रहते हुए डीसी राहुल सिन्हा ने करोड़ों की जमीन का बंदरबाट किया है। आमरण अनशन करने का कारण है कि राहुल कुमार सिन्हा के समय में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और हर विभाग में हुआ है, जिसका उजागर पीडीएस दुकान पर नजर आ गया है। ये दुकान मनमानी तरीके से अपने चहेते लोगों को, और हम उसको कह सकते हैं कि रिश्वत लेकर के वैसे दुकान कर दिया गया जिसका कोई जरूरत नहीं था, इसका कोई विज्ञापन नहीं था। पलामू जिले में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में जिले के उपायुक्त ए दोड्डे के अलावा अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। झारखंड हाईकोर्ट में आज निलंबित आईएएस अधिकारी मनरेगा घोटाला की प्रमुख आरोपित पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ने जमानत के लिए गुहार लगाई है। अभिषेक झा ने अधिवक्ता के माध्यम से क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन दाखिल की है। याचिका में उन्होंने अग्रिम जमानत के साथ उनके खिलाफ ईडी कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान को भी रद्द करने की मांग की है। अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई। मामले में पंकज मिश्रा की ओर से समय की मांग की गई। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर निर्धारित की है। इससे पहले मामले में ईडी की ओर से जवाब दाखिल किया गया था। खूंटी जिले के रनिया प्रखंड अंतर्गत कोइनारा मैदान में वन विभाग को एक जंगली हाथी का शव मिला है। हाथी की मौत बिजली के हाई टेंशन तार की चपेट में आने से हुई है। खूंटी वन प्रमंडल क्षेत्र में 1 माह के भीतर करंट से 2 हाथियों की मौत हुई है। इलेक्ट्रिशियन जो डेथ हुई है उसमें बिजली विभाग का लापरवाही इसमें प्रदर्शित होता है। घटनास्थल पर जाने पर देखा गया है कि बिजली के तार की ऊंचाई जो है करीब 7-8 फीट रहती है और हाथी की ऊंचाई जो है लगभग 10 फीट के आसपास थी। तो बिजली विभाग को हमने पहले भी जो है कई बार पत्राचार करके जमीन से कम 20 फीट की हाइट तक तार को रखने के लिए कहा गया है, लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। राजधानी रांची के खरसीदा गोपी क्षेत्र के सहरा गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने नकली शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। छापेमारी टीम ने भारी मात्रा में नकली शराब बनाने के सामान और बोतल पैकेजिंग की मशीन भी बरामद की है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आज गुमला जिले में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका पर चर्चा की गई। जिले के पत्रकारों ने वर्तमान समय में मीडिया की चुनौतियों पर प्रकाश डाला। मौके पर उपायुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि ये एक बढ़िया अवसर है कि हम सब मिलकर समाज के विकास को एक नई दिशा प्रदान करें। प्रेस दिवस पर सभी प्रेस के बंधुओं से मिलने का एक मौका मिला है और ये एक मौका है हम लोगों को एक नया फ्यूचर बिल्ड करने का। कहाँ थे क्या आज हम लोग चर्चा करेंगे और आगे कहाँ जाना है। और अब ये सालाना एक बात ना हो बल्कि हर महीना एक बार हम लोग मिले, थोड़ा सिर्फ प्रोफेशनल दृष्टिकोण से नहीं बल्कि पर्सनल एंगल से भी सबकी बिंदुओं को देखें, उनको मदद कर सके, उनको स्ट्रेंथन कर सके, उनको बुलंद कर सके, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भर सके कि वो अपनी छोटी मोटी समस्याओं को थोड़ा सा अगर हम लोग ख्याल रख सके तो वो अपने कलम पर ज्यादा ध्यान देंगे, वो अपनी बातों पर ध्यान देंगे, पूरे जिले पर ध्यान देंगे, हर बातों को रख सकेंगे। और क्रिटिसिज्म इज मोस्ट वेलकम, अगर वो कंस्ट्रक्टिव तरीके से हो, हम लोग चाहेंगे कि वो बिंदु दिखे कहाँ कहाँ कमी है, उस पर सुधार करना है। कुछ नए विचार मिले इनसे, कुछ ऐसे दूर जगह का जहाँ कुछ प्रस्ताव है वो अगर देंगे तो वो हमारे लिए हेल्प होगा। बोकारो जिले के बियाडा अवस्थित सभा कक्ष में आज उप विकास आयुक्त कीर्तिश्री जी ने डीएमएफटी योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में सभी क्रियान्वयन एजेंसियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया।
आकांक्षी जिला गुमला में खेतीबाड़ी के जरिए लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने की कवायद शुरू की गई। आर्थिक सशक्तिकरण की नई परिभाषा गढ़ने के लिए जिले के रायडी प्रखंड के ऊपर खटंगा गांव में जिला प्रशासन के सहयोग से करीब 90 एकड़ भूमि पर लेमन ग्रास की खेती शुरू की गई है। में जिला प्रशासन और जीएसएलपीएस के संयुक्त प्रयास से सेरीकल्चर और लेमन ग्रास के उत्पादन को प्रोत्साहित कर जिले की बंजर जमीन की उत्पादकता बढ़ाने का ये नया मार्ग खोज निकाला गया है। जिले के ऊपर खटंगा और आसपास के लगभग 11 गांवों के 450 से अधिक किसान परिवार लेमन ग्रास की खेती शुरू कर रहे हैं। महिला किसानों का कहना है कि इसकी खेती से किसान कम पूंजी, कम पानी और कम समय में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो एक साल में 1 एकड़ में 80 से 84 लीटर तक हम लोग तेल निकाल सकते हैं और 1 लीटर तेल का दाम हम लोग को 1400 से 1500 रुपया लीटर मिलता है। उपायुक्त सुशांत गौरव ने लेमन ग्रास की खेती करने वाले किसानों से मुलाकात कर इससे होने वाले फायदों से उन्हें अवगत कराया। उनका कहना है कि जल्द ही रायडी प्रखंड में लेमन ग्रास की प्रोसेसिंग मशीन सरकारी मद से स्थापित कराई जाएगी। जोहार प्रोजेक्ट के माध्यम से भी ये इंटेंशन रहा है कि हम लोग कैसे किसानों को जोड़ सके, क्योंकि प्रिलिमिनरी राउंड में ये लोगों के बीच में अच्छा फीडबैक रहा है, लोगों में अच्छा इसका उत्साह रहा है। तो इसको देखते हुए अब इसको एक्सपेंड करने हेतु प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी डिमांड हो, जितने भी पब्लिक को, चाहे वो प्रोडक्शन यूनिट हो या प्रोसेसिंग यूनिट हो, चाहे वो मार्केट लिंकेज के एंगल से हो, हर तरह से हम लोग हैंड होल्डिंग करके। लेमन ग्रास के उत्पादन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें कीड़े नहीं लगते और मवेशियों या किसी जानवर के खाने का भी डर नहीं होता। जानकारों की माने तो लेमन ग्रास के 1 लीटर तेल की कीमत लगभग 1400 रुपए है और किसान साल में 6 बार इसकी खेती कर सकते हैं। गुमला से बलदेव शर्मा की रिपोर्ट। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में आज एक चप्पल के गोदाम में आग लग गई। स्थानीय लोगों की मदद से और दमकल कर्मियों की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया। अन्यथा घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में जान माल का भारी नुकसान हो सकता था। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी। इस आगलगी में लाखों रुपयों के नुकसान का अनुमान है। जैप 10 के समादेष्टा धनंजय कुमार सिंह और IRB 2 के समादेष्टा संजय रंजन सिंह को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। धनंजय सिंह को अनुसंधान प्रशिक्षण विद्यालय का प्रभार दिया गया है, जबकि संजय रंजन को CTC मूसाबनी का प्रभार दिया गया है। DGP के आदेश पर IG मानवाधिकार ने ये आदेश जारी किया है। जमशेदपुर में झुंड से बिछड़ा एक हाथी आज सुबह चांडिल डैम पहुंच गया। हाथी ने नौका विहार के पार्किंग बैरियर को तोड़ दिया। जंगली हाथी को देखकर नौका विहार में जुटे लोग इधर उधर भागने लगे। बाद में हाथी नौका विहार के समीप जंगल में घुस गया। इसकी सूचना प्रशासन को दे दी गई है। जमशेदपुर के मानगो में होटल सिटी इन की बिल्डिंग एक ओर झुक गई है। सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गई और फौरन भवन को खाली करा दिया। साथ ही आसपास रह रहे लोग भी पास के आश्रम में शिफ्ट हो गए हैं। रामगढ़ जिले में अवैध शराब पर रोक लगाने के उद्देश्य से उपायुक्त माधवी मिश्रा के निर्देश पर सहायक आयुक्त उत्पाद अजय कुमार गौंड द्वारा टीम गठित कर नियमित रूप से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध शराब के विरुद्ध सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज सुबह सहायक अवर निरीक्षक मंजूर आलम द्वारा मांडू थाना अंतर्गत धवैया डी क्षेत्र में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान लगभग 900 किलोग्राम जावा महुआ और 25 लीटर अवैध चुलाई शराब जब्त कर नष्ट की गई। देवघर जिले के कुंडा और मोहनपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 5 मोबाइल और 5 सिम के अलावे कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। झारखंड में कोरोना के 19 एक्टिव मरीज हैं। इनमें सबसे अधिक रांची में 9 केस एक्टिव हैं। आज बताया गया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना का एक भी नया मरीज राज्य में नहीं मिला है, जबकि राज्य में कोरोना से 3 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक राज्य में कोरोना से 4,37,205 मरीज ठीक हुए हैं।
राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र स्थित होटल सिटी पैलेस में कल देर रात आग लग गई। सूचना मिलते ही लालपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को मामले की जानकारी दी। सूचना मिलते ही 2 फायर ब्रिगेड के वाहनों ने लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि आग लगी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। कोलकाता में आयोजित नेशनल कराटे चैंपियनशिप में पलामू जिले के 13 कराटेकारों ने उम्दा प्रदर्शन किया। इस दौरान कराटेकारों ने कई गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्री मोदी ने इसके लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 25 नवंबर तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और SMS के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो सुनिए इस महीने 27 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य हिस्सों में आगामी 22 नवंबर तक मौसम शुष्क और आसमान साफ रहेगा। इस दौरान सुबह में कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अगले 5 दिनों तक तापमान में किसी बड़े परिवर्तन की संभावना से इनकार किया है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28.7 और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30.2 और न्यूनतम 15 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 31.6 और न्यूनतम तापमान 11.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। सोलह नवंबर साल 1966 में भारतीय प्रेस परिषद का गठन किया गया। वर्तमान में पत्रकारिता जन जन तक सूचना पहुंचाने का मुख्य साधन बन चुका है। आज ही के दिन राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य देश में आम लोगों को प्रेस के बारे में जागरूक करना और उनको प्रेस के नजदीक लाना है। 16 नवंबर साल 1945 में यूनेस्को का गठन किया गया। साल 1942 में कुछ यूरोपीय देशों द्वारा शिक्षा सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रस्ताव के अनुसार साल 1945 में ब्रिटेन में संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें 44 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में यूनेस्को की स्थापना का फैसला लिया गया। यूनेस्को विश्व भर में सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण करता है। 16 नवंबर साल 1930 में मिहिर सेन का जन्म पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में हुआ। वे भारत के प्रसिद्ध लंबी दूरी के तैराक थे। साल 1958 में इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले मिहिर सेन भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के पहले तैराक थे जिन्होंने इस कीर्तिमान को छुआ। उन्होंने 14 घंटे 45 मिनट में अपना लक्ष्य हासिल किया। मिहिर को साल 1959 में पद्मश्री और साल 1967 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहते हैं कि संगठन में ही शक्ति होती है। आज हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ग्रामीण महिलाएं समूह से जुड़कर न सिर्फ अपना सशक्तिकरण कर रही हैं, बल्कि समाज को आगे ले जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दे रही हैं।
रांची के ओरमांझी प्रखंड के इरबा की तबस्सुम परवीन बैंक सखी है। उसी गांव की नीजा खातून लेडीज कॉर्नर दुकान चलाती है। बेशक दोनों अलग अलग महिला समूह से जुड़ी हैं, लेकिन दोनों में एक समानता है कि दोनों ने अपने अपने परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान किया है। इनके रहन सहन में बड़ा बदलाव भी आया है। एसएजी से भी तक गए, उसमें ऋण मिला, हमको ऋण लिए, उससे हम दुकान खोले अपना लेडीज कॉर्नर, और इससे मेरा घर का स्थिति भी सुधरा, आर्थिक स्थिति सुधरा, बाल बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और सास ससुर को भी देख रहे हैं। दरअसल महिला समूह उस नदी की तरह है जो ग्रामीण क्षेत्रों के एक बड़े तबके को सींचकर हरा भरा कर रही है। अब तो बहुत सारे समूह आपस में मिलकर संकुल संगठन के रूप में समंदर का आकार ले चुके हैं। महिला समूह की ये महिलाएं अब करोड़ों में खेल रही हैं। अभी हम लोग का गया है पैसा ऋण में 1,69,98,439 रुपया, और जिसमें एक माह में हम लोग का किस्त आता है 3,32,000 रुपया और ब्याज आता है 83,992.19 पैसा। संजीवनी उन्नति महिला ग्राम संगठन की कुमती देवी कहती हैं कि समूह की सभी महिलाओं की जरूरत और उम्मीद पूरा करना मुश्किल था, लेकिन संकुल बन जाने से उनका दायरा काफी बड़ा हो गया है। अब तो वे दूसरे जरूरतमंदों की भी मदद करती हैं। हम लोग तो पहले एसएजी चलाते थे, उसके बाद वीओ, लेकिन जब हम लोग का सीएलएफ बना तो यहाँ अभी हम लोग का करोड़ों का पैसा भी आ रहा है जीएसएलपीएस से। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मुकेश कुमार सिन्हा कहते हैं कि ओरमांझी प्रखंड में फिलहाल 4 सीएलएफ काम कर रहे हैं। वे कहते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाना अब ज्यादा आसान हो गया है। एक एक सदस्यों की भावना से वे परिचित भी हो रहे हैं। सीएलएफ बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि सभी को एक जगह संगठित करने के लिए और जितने भी सरकार का जो फंड आ रहा है उसको एक जगह रखने के लिए ये बहुत जरूरी था। महिलाओं को पूरा सम्मान और समान अवसर एक स्वस्थ समाज की पहचान होती है। कहावत मशहूर है कि सफल व्यक्ति के पीछे महिला का हाथ होता है, लेकिन अब तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मजबूत राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं का योगदान बहुत जरूरी है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अंत में एक बार फिर मुख्य समाचार। भारत को सौंपी गई अगली G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगी। राज्य में सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की झामुमो विधायकों के साथ बैठक, समर्थकों को भी किया संबोधित। यूपीए विधायकों की भी बैठक। रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने चाईबासा में अधिकारियों के साथ की